सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे हमारा नया पाठ 7 जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। आइए शुरू करें बच्चों। देखिए, जिस भी बच्चे ने संज्ञा वाला पाठ पढ़ा है उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जिसने भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जाइए पहले संज्ञा वाला पढ़िए, ठीक है। आइए अब जिसने पढ़ लिया चलिए शुरू करते। देखो, चित्र को देखो और समझो बच्चों। यहाँ पर आपको चित्र दिया है जिसमें क्या है, एक व्यक्ति हाथ में तोते का पिंजरा लिया है, उसमें तोता है और एक स्कूल का बच्चा है, ठीक है। आइए देखिए, अब रौनक स्कूल से घर वापस आ रहा था। रास्ते में बाजार था, वहां से रौनक ने कुछ किताबें खरीदी। तभी रौनक ने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। रौनक तोते वाले के पास गया और राम राम बोलने वाला एक तोता खरीद लिया। उपयुक्त अनुच्छेद में रौनक शब्द बार बार का प्रयोग हुआ है। बच्चों आपने देखा ऊपर जो हमने अनुच्छेद पढ़ा उसमें रौनक जो है बार बार प्रयोग हो रहा है। आ रहा है ना बच्चों, है ना। तो इससे वाक्य अटपटे लग रहा है, क्योंकि अगर आप किसी का भी नाम बार बार बोलेंगे तो ये अटपटा तो लगेगा ही ना, है ना बच्चों। तो आओ अनुच्छेद को पुनः पढ़ें। चलिए अब एक बार फिर से पढ़िए क्या लिखा है। रौनक स्कूल से घर वापस जा रहा था। रास्ते में बाजार था, वहां से उसने कुछ किताबें खरीदी थी। तभी उसने देखा एक आदमी सुंदर सुंदर तोते बेच रहा है। वह तोते वाले के पास गया और राम राम बोलने वाला एक तोता खरीद लिया। अब इस अनुच्छेद में रौनक के स्थान पर आए उसने और वह शब्द से भाषा स्पष्ट और प्रभावशाली हो गई है, ठीक है। तो ये शब्द सर्वनाम है, समझ गए। अब देखिए, सर्वनाम शब्द सर्व और नाम दो शब्दों से मेल से बना है, ठीक है बच्चों। सर्व यानी कि सर्व का अर्थ क्या है, सबका, और नाम का अर्थ है संज्ञा, ठीक है। यानी कि इस तरह सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, ठीक है। अब आगे इसकी परिभाषा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों मैं, हम, तुम, वह, वे, आप, उसका, उनका, हमारा, तुम्हारा आदि शब्द, ये शब्द क्या है बच्चों, सर्वनाम है। वचन बदलने पर सर्वनाम शब्दों में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन क्या है, जैसे कि मैं, तू, तुम, यह, वह, इसका, इसे, उसका, उसे, है ना। अब इसकी बहुवचन है हम, तुम, आप, ये, वे, उन, इनका, इन्हें, उनका, उन्हें, ठीक है। ये बहुवचन है। अब आते हैं सर्वनाम के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बच्चों यहाँ पे ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखो कहने वाले, सुनने वाले या जिसको मतलब बोलने वाले के लिए जो है प्रयोग किया जाता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी किया जाता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों मैं, तुम, वह, है ना, हम, आप, हमारा, यदि, आदि, ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है बच्चों निश्चित जानकारी देने के लिए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, वे, ये, इस, उस, ठीक है। समझ गया। अब तीसरा क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा देखो इसने क्या लिखा था पहले वाले में कि यह मेरा घर है, यह, है ना। तो इसने क्या लिखा है, देखो दूध में कुछ पड़ा है। अच्छा ये जो यह मेरा घर है ये तो यानी कि यह ये निश्चित है। अब दूसरा देखो, तीसरा जो हमारा भेद है इसका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बच्चों किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, आदि। अब ये बच्चा क्या कह रहा है, दूध में कुछ पड़ा हुआ है। अब क्या पड़ा है कुछ पता नहीं है लेकिन कुछ पड़ा है, तो ये अनिश्चय हुआ ना, ठीक है। अब बच्चों चौथा आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि खुद, स्वयं, अपने, आप, आदि, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि क्या लिखा है, मैं अपना सामान स्वयं संभालती हूँ, यानी कि स्वयं, खुद, ठीक है। अच्छा निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसके आगे देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, आदि, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे मम्मी कह रही है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, है ना, कहाँ से इनकी प्रश्न किया जा रहा है। छठा है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वाक्य में प्रयुक्त दो सर्वनाम जो एक दूसरे पर आश्रित या संबंधित हों संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, आदि, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे कि बच्चे से ये क्या कह रहे हैं, देखो टीचर कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा वही कक्षा में प्रथम आएगा, यानी कि जो और वही यहाँ पे संबंधवाचक है। अब बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, अब पूरा हो गया है। आइए दोहराएं जो भी हमने इस पाठ से सीखा, आओ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पाठ, पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इन पूरे अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए और इसके सारे भेदों को अच्छे से पढ़िए, इस पाठ को दोहराइए, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।